हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं मैराथन क्लास। दोस्तों हाँ, हिंदी की यह 7वीं मैराथन क्लास है दोस्तों, और इसमें हम देखेंगे संज्ञा के बारे में। दोस्तों देखिए, पूरी चीज़ें हम देखेंगे, संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी हम संज्ञा को समाप्त करने वाले हैं आज। और इससे रिलेटेड कम से कम 30+ क्वेश्चन भी हम करेंगे, जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी मैराथन उठाते हैं दोस्तों, उसके हम लास्ट में क्वेश्चन भी करते हैं दोस्तों। तो आज हम संज्ञा को एकदम से खत्म करने वाले दोस्तों, एकदम समाप्त करने वाले एक ही वीडियो में दोस्तों। और आपको बता दें कि हमने 6 वीडियो बना दी है मैराथन की। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो हिंदी मैराथन क्लास के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर जाइए और देखिए, हमने अलंकार, वर्णमाला, समास और इसी तरीके के बहुत सारे चैप्टर हमने समाप्त कर दिए। चलिए आज शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। देखिए, संज्ञा के बारे में शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दें दोस्तों कि ये संज्ञा है क्या दोस्तों, एक शब्द होता है, ठीक है, शब्द होता है दोस्तों। अब उस पर हम देखते हैं दोस्तों विकारी और अविकारी, प्रयोग के आधार पे 2 भागों में बढ़ता है, विकारी और अविकारी। तो संज्ञा क्या है दोस्तों, विकारी शब्द है। देखिए विकारी में कितने आते हैं दोस्तों, विकारी 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है और विशेषण दोस्तों। तो उसी का एक पार्ट है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है, संज्ञा के बारे में देखेंगे। देखिए संज्ञा होता क्या दोस्तों, किसी व्यक्ति, देखिए संज्ञा की परिभाषा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे कि दुनिया में कोई भी नाम हो दोस्तों, कोई भी नाम आपको दिख जाए, जैसे आप जहां बैठे हैं दोस्तों, आपके सामने आप जिसमें देख रहे हैं, मोबाइल है, चार्जर है, पेन है, कॉपी है, किताब है, सब कुछ अगर कोई चीज आपको समझ में आ रही है, वो क्या है, संज्ञा दोस्तों। ठीक, कुछ भी आप देख रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, संज्ञा दोस्तों। तो ये चीज आप देख लेना कि जिसका अगर कुछ भी नाम है दोस्तों, वो क्या है, संज्ञा है। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम बात करते हैं संज्ञा के भेद की। क्या संज्ञा के भेद की दोस्तों, तो आपको बता दें, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों, तो 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोस्तों। आपको बताना है, अगर पूछा जाता है हिंदी में कितने भेद हैं संज्ञा के, तो आपको 5 बताना है दोस्तों। मगर एक चीज और याद रख लेंगे दोस्तों, कि नोट लगा के कि अधिकांश व्याकरण हिंदी के 3 भेद ही मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों, वो जातिवाचक का ही भेद है। यानी कि समूहवाचक को और द्रव्यवाचक संज्ञा को ही जातिवाचक में शामिल कर देते हैं दोस्तों, जिससे क्या होते हैं, 2 संज्ञाएं कम हो जाती है, यानी कि 5 में से 3 बचती है दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों। और देखिए एक चीज और समझिएगा कि मूल रूप से अगर बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण में सभी संज्ञा को 2 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। क्या? अगर हम मूल रूप से बात करते हैं दोस्तों, तो सभी संज्ञाओं को हम दो रूपों में बांट सकते हैं दोस्तों। पहला क्या हो सकता है, दृश्य, वास्तविक या फिर मूर्त के आधार पर दोस्तों। इस आधार पर आप इसके अंतर्गत कितने 4 संज्ञाएं हो जाएंगे दोस्तों, जैसे जिनको हम देख सकते हैं, जो वास्तविक है उनके कुछ ना कुछ नाम है दोस्तों, ठीक, और मूर्त है दोस्तों, ठीक है। मूर्त आप जानते होंगे, जिसको हम समझ सकते हैं दोस्तों, वो चीजें आप क्या समझते हैं कि मूर्त है, जिनको देखा जा सकता है दोस्तों। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी। जातिवाचक संज्ञा, उसके जात की। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें कुछ भार होगा, इसे तौला या मापा जाएगा दोस्तों। समूहवाचक, कोई एक समूह के बारे में बात की जाएगी दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, दृश्य, वास्तविक या मूर्त के आधार पर 4 भेद होते हैं दोस्तों। और एक है अदृश्य, जिसको अदृश्य बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। अवास्तविक दोस्तों, जो वास्तव में होती है दोस्तों, अमूर्त होते हैं दोस्तों। इसके आधार पे केवल और केवल एक है, वो भी क्या, भाववाचक। ये क्या होते हैं, भाव होते दोस्तों, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एक भाव जैसा होता है दोस्तों, इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते दोस्तों, यही इसकी क्या है, पहचान है दोस्तों, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि संज्ञा के 5 भेद हैं, फिर उसमें से हमने 3 देखे, जिसमें 2 संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञा में ही डाल देते दोस्तों। उसके अलावा फिर हमने देखा है कि वास्तविक संज्ञा और अवास्तविक संज्ञा, ठीक दोस्तों। तो देखिए अब हम बात करेंगे हर एक संज्ञा के बारे में, ठीक दोस्तों, हर एक संज्ञा की बात करेंगे। जैसे कि पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, किसी एक ही चीज का बोध कराएंगे दोस्तों, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत कह देगा, अब भारत कहने पर क्या आपको याद आएगा, एक देश है दोस्तों, ठीक। भारत कहने पर केवल और केवल देश के बारे में याद लगे, जहां पे हम लोग रहते हैं दोस्तों, इसके अलावा कोई भारत है नहीं दोस्तों, ठीक। चाइना, किताब, साइकिल, सुरेश, कोई भी नाम होगा दोस्तों जिसका केवल और केवल एक ही चीज हो, ठीक दोस्तों, तो वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक दोस्तों, ठीक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक दोस्तों, ठीक। ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों, ठीक। अब देखिए
इसकी पहचान समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानें दोस्तों, ये सदैव क्या होगी, सदैव सदैव दृश्य होगी, जिसको हम देख सकेंगे दोस्तों, और हमेशा एक वचन होगी दोस्तों, इसका बहुवचन बनाया नहीं जा सकता दोस्तों। सबसे ज्यादा क्लियर यही हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या इसी में होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में लोग कंफ्यूजन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिस चीज का अगर एक वचन रहे दोस्तों, उसका बहुवचन आप न बना सको तो वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कहा राम, तो राम का बहुवचन थोड़ी बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब कहते हैं गाय कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो आप जाति है कि व्यक्ति है दोस्तों, गाय का हम क्या, गाय का बहुवचन बना सकते हैं, गाय हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता। जिसका हम बहुवचन बना देंगे दोस्तों, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। चलिए और भी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जैसे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, व्यक्तियों के नाम, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गई, हरि हो गई, हरि हो गया दोस्तों। इसी तरह से कोई भी नाम हो दोस्तों, सीमा, रीता, है ना, इस तरह से कोई भी नाम होगा दोस्तों, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, है ना, इस तरह से जो भी हैं दोस्तों, जितने भी दिशाएं दोस्तों, 10 दिशाएं हैं, सभी के नाम क्या होंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ठीक। उसके अलावा जैसे देश के नाम हो गए, फ्रांस, जापान, इटली, इस तरह से चाइना, पाकिस्तान, ये सब क्या है दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर देश की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देशों के नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा जैसे समुद्र और नदियों के नाम, जैसे हिंद महासागर, गंगा, यमुना, प्रशांत महासागर, काला सागर, खाड़ी, ये जो सब हैं, सबके सब क्या है दोस्तों, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे दोस्तों। चलिए अगला है कि पर्वतों एवं चोटियों के नाम दोस्तों, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, माउंट एवरेस्ट चोटी हो गई, विंध्याचल पर्वत होगा दोस्तों, इस तरह सतपुड़ा पर्वत हो गया दोस्तों। ये सब चीजें क्या है, जिनका कोई पर्टिकुलर नाम हो दोस्तों। अब से हम विंध्याचल पर्वत बोले दोस्तों, तो केवल एक ही चीज के बारे में बताया कि हाँ विंध्याचल का जो पर्वत है दोस्तों, वो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। अगला से पुस्तकों के नाम और समाचार पत्र। देखिए पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस हो गया, पवित्र पुस्तक है, कुरान हो गया, हिंदुस्तान पेपर हो गया, अमर उजाला हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये भी व्यक्तिवाचक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए ऐतिहासिक युद्ध स्थल और घटना के नामक्रम दोस्तों, जैसे पानीपत का युद्ध, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति दोस्तों, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आती है दोस्तों, इनके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा क्या होगा दोस्तों, अगला है दिनों और महीनों के नाम, जैसे मई हो गया, जून हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है दोस्तों, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। अब त्योहार के नाम, जैसे आपको पता है कि अभी दीपावली आने वाली, तो पूरे दीपावली कौन सा संज्ञा दोस्तों, आप बता दें क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईद, दिवाली, होली, सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझ गए दोस्तों, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है दोस्तों, ये दृश्य होंगे, देखने योग्य होंगे, दिखेंगे दोस्तों, मगर इनका बहुवचन हम नहीं बना सकेंगे, ना ही ये बहुवचन होते हैं दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं जातिवाचक। देखिए जातिवाचक का मतलब क्या था, किसी जात के बारे में कह देना, मतलब पूरे समुदाय के बारे में कह देना, वही क्या होता है जातिवाचक। समझिए, जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो दोस्तों, जैसे क्या हो, समस्त जाति का बोध हो दोस्तों, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे दोस्तों, ठीक है। पहचान क्या होता है कि जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके दोस्तों, पहले या फिर पहले से बहुवचन हो दोस्तों, वो क्या होते हैं, हमारे जातिवाचक। जैसे कहा गया घोड़ा क्या है दोस्तों, तो हमने देखा घोड़ा, घोड़ा का घोड़े बन जाएगा ना बहुवचन, तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। देखिए अब आपसे कहा गया कि बहन का क्या होगा दोस्तों, तो बहन का बहुवचन हम बनाएंगे ना, बहन का बहन हो जाएगा बहुवचन, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। तो समझिएगा, चलिए देखते हैं कौन कौन से जातिवाचक होंगे दोस्तों। देखिए पहला क्या है, संबंधियों से, कोई संबंधी हो गया, व्यवसाय हो गया दोस्तों, पद के नाम हो गए और कार्यों के नाम, ये सब क्या होता है दोस्तों, आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे संबंधी में क्या, बहन हो गई, व्यवसाय जैसे मंत्री हो गए, पद हो गया दोस्तों जुलाहा, प्रोफेसर, चोर, डॉक्टर, ठग, है ना, इस तरह से दुकानदार, सब क्या है दोस्तों, एक व्यवसाय है इनका, तो मतलब क्या होगा, ये आपके जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इसके अलावा किसी पशु पक्षी के नाम हो गए दोस्तों, जैसे घोड़ा हो गया, गाय होगा, जैसे गाय पूछा गया था दोस्तों, गाय आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था कि गाय कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगी, जातिवाचक। अब देखिए गाय का बहुवचन बन जाएगा ना गाय, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक। तोता हो गया, कबूतर होगा, कोई भी पशु पक्षी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक। उसके अलावा वस्तुओं के नाम, जैसे मकान हो गया, है ना, अब मकान के अंदर बहुत सारे मकान आएंगे दोस्तों, कौन सा मकान है, किसका मकान है ना, कुर्सी, कुर्सी बहुत सारी कुर्सियां है ना दोस्तों, कुर्सी का बहुवचन बन जाएगा कुर्सियां। घड़ी, पुस्तक, ठीक दोस्तों, पुस्तक, कलम, मेज आदि सब क्या है, वस्तुओं के नाम भी क्या होते हैं दोस्तों, आपके
जातिवाचक होते हैं। चलिए अगला है प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे बिजली हो गया, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, वर्षा हो गया, ज्वालामुखी हो गया, जो भी आपातकालीन होते हैं दोस्तों, बहुत आपात स्थिति में आते हैं दोस्तों, वो भी क्या होते हैं हमारे प्राकृतिक चीजें जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों, वो भी क्या होंगे आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ठीक, इसके अलावा देखिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा में कर लेते हैं। जैसे इतिहास में कई चंद्रगुप्त हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त क्या है दोस्तों, ये एक व्यक्तिवाचक है, मगर यहाँ चंद्रगुप्त उसके गुण की बात की जा रही थी, मतलब उसके जात की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ये चंद्रगुप्त में पूछेगा कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा आप बताएंगे दोस्तों। उसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके दोस्तों। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है दोस्तों। वैसे नेपोलियन का है, किसी व्यक्ति का नाम है, मगर यहाँ पर नेपोलियन उसके गुण से बात की जा रही है दोस्तों, इसीलिए कहा जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे इस तरह से पूछा जाएगा दोस्तों, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। समझ में आया, क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखने वाले हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में देखिए, यहाँ भाव का बोलता है, ये हमें दिखाई नहीं देते दोस्तों, ये अदृश्य होता है, समझिएगा। ये क्या होता है, अदृश्य होता है दोस्तों। भाव हम थोड़ी समझ सकते हैं। देखिए जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव, व्यापार, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखिए जहां पर हमें क्या हो, किसी चीज के भाव का बोध हो दोस्तों, ठीक है, उसे हम देखिए पहचान क्या होगा दोस्तों, ये हमेशा और हमेशा एक वचन होगा और ये अदृश्य होगा। जैसे कि हमने देखा क्या दोस्तों, कि जो हमारा पहला वाला होता था व्यक्तिवाचक, वो क्या होता था दोस्तों, दृश्य होता था। दृश्य के अलावा क्या होता था, एक वचन होता था। मगर यहाँ पे अगर कोई चीज अदृश्य है दोस्तों और एक वचन है दोस्तों, तो वो हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा दोस्तों। देखिए जैसे मूर्खता, बालपन, सुंदरता, वैधव्य, दया, सच्चाई, दरिद्रता, क्रोध, चढ़ाई। अब देखिए मूर्खता किसी के अंदर है तो हम देख थोड़ी सकते, केवल महसूस करते। बालपन है, ठीक, सुंदरता है, कोई सुंदर है हम उसको देख थोड़ी सकते, सुंदर को थोड़ी देखेंगे, लड़के को देख लेंगे, फिर लड़की देख लेंगे दोस्तों, उसके अंदर सुंदर कितना है, सुंदरता थोड़ी देख पाएंगे दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आपका भाववाचक संज्ञा, जिसमें कोई चीज हम समझ सके कि इसको हम देख सकते हैं केवल और केवल, मतलब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते दोस्तों। ये क्या है, अदृश्य केवल भाव है दोस्तों, वही कहते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं निर्माण कैसे होता है दोस्तों। ठीक, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है तो दोस्तों, ये किन किन संज्ञा से या किस किस चीजों से मिलकर बन सकती है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक दोस्तों, तो देखिए पहले हम देखेंगे किससे निर्माण, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे दोस्तों। देखिए हमने देखा था कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण देखेंगे। जातिवाचक में क्या होता है दोस्तों, हम किसी चीज के जाति का बोध करते थे दोस्तों, जिसका बहुवचन बनता था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब बूढ़ा का हम क्या, बुढ़ापा कर दे दोस्तों, बुढ़ापा दोस्तों, बुढ़ापा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए बुढ़ापा हम देख नहीं सकते दोस्तों, ना महसूस कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। बुढ़ापा का एक भाव है दोस्तों उसके अंदर का। जैसे मित्र क्या है दोस्तों, जातिवाचक है, मित्रता दोस्तों ये क्या हो जाएगी, भाववाचक। पंडित क्या है दोस्तों, जातिवाचक, पंडित क्या है, जाति है, मगर पंडिताई क्या है दोस्तों, उसके अंदर का भाव है दोस्तों। लड़का क्या है, जाति है, लड़कपन दोस्तों क्या है, भाव है, लड़के के अंदर का जो भाव है वो क्या, लड़कपन है। दास क्या है, आपका जाति है, दासत्व तो क्या है दोस्तों, भाव है दोस्तों। तो आप समझ गए कि जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से अब व्यक्तिवाचक से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। कैसे, जैसे शिव है तो शिव का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, शिवत्व हो जाएगा। शिव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों, शिवत्व हो जाएगा। हिटलर है तो हिटलर का क्या हो जाएगा भाव, हिटलर शाही, उसका अंदाज जो होता है दोस्तों हिटलर शाही। उसके बाद गांधी क्या हो जाएगा, गांधीवाद दोस्तों। ये क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हमने बना दिया, किससे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको देखना दोस्तों। चलिए देखिए बहुत तरह से निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए विशेषण से आप देखेंगे दोस्तों, विशेषण से किस प्रकार होता है दोस्तों। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। जैसे गर्म क्या है दोस्तों, विशेषण है ना, गर्म पानी। आपको पता है विशेषण कैसे पता लगे कि किसी चीज के पीछे अगर कुछ लग जाए तो वही क्या होता है, विशेषण होता है दोस्तों। जैसे गर्म पानी, तो पानी के आगे गर्म लग गया दोस्तों, तो गर्म क्या होगा, विशेषण होगा, और पानी का होगा विशेष होगा दोस्तों। नहीं तो गर्म, गर्म क्या है, विशेषण है। कठोर क्या है, विशेषण है। चतुर क्या है, विशेषण है दोस्तों। वीर क्या है, विशेषण है। लाल क्या है, विशेषण है। मगर दोस्तों देखिए अब इसके साथ में लग गया ये भाववाचक है। गर्मी क्या है दोस्तों, गर्मी छू छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, गर्मी का विशेषण है दोस्तों, ठीक, सॉरी भाववाचक संज्ञा है। कठोरता क्या है, भाववाचक। चतुराई क्या है, भाववाचक। वीर क्या है दोस्तों, विशेषण है, मगर वीरता क्या है, भाववाचक संज्ञा। लाल क्या है, विशेषण है, मगर लालिमा क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। ठीक, सर्द क्या है, विशेषण है। सर्दी क्या है, भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या है, विशेषण दोस्तों। मिठास क्या है,
भाववाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक है। और सुंदर क्या है, विशेषण दोस्तों, मगर सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा। काला क्या है दोस्तों, विशेषण है, मगर कालिमा क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। देखिए विशेषण से बन गया दोस्तों, अब क्रिया से भी बन जाएगा दोस्तों, क्या, क्रिया से भी बनेगा। जैसे घबराना क्या है, क्रिया, और घबराहट क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया ये, भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से सजाना क्या है दोस्तों, क्रिया है, और सजावट क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा दोस्तों, ठीक है। बहना क्या है दोस्तों, क्रिया है, बहाव क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। दौड़ना क्रिया है दोस्तों, और दौड़ क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, या फिर इसको हम धातु भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। पता होगा कि धातु साथ ना लगकर दोस्तों क्रिया का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। चढ़ना क्या है दोस्तों, क्रिया है दोस्तों, और चढ़ाई क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा, ठीक दोस्तों। मारना क्या है, क्रिया है, मार क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, यही तक नहीं, अब सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी दोस्तों। कैसे, देखिए अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना से हमने भाववाचक संज्ञा बना दिया, अपनापन या फिर अपनाओ दोस्तों। देखिए किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बन रही। मम क्या है दोस्तों, सर्वनाम है, ममता बन गया और ममत्व बन गया दोस्तों, ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। निज क्या है, सर्वनाम है, निजत्व क्या होगा दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा होगा। देखिए जो अव्यय, अब क्या होता है दोस्तों, अव्यय जानते होंगे आप लोग, जिनमें क्या होता है दोस्तों, लिंग वचन कारक या काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मार बोधक, तो उनसे भी बनेगा दोस्तों, क्या होगा, उनसे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे दूरी, दूर क्या है दोस्तों, दूर क्या है, अव्यय है दोस्तों, और दूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। समीप क्या है, अव्यय है, समीप क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। वाह वाह क्या है, अव्यय है दोस्तों, वाह वाही क्या है, भाववाचक संज्ञा। परस्पर क्या है दोस्तों, परस्पर क्या है, अव्यय है। शाबाश क्या है, अव्यय है। निकट क्या है दोस्तों, अव्यय है। मगर जो भाववाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों कौन सी है, परस्पर का परस्पर है दोस्तों, और शाबाश का शाबाशी, और निकट का नैकट्य दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और एक चीज बता दें, पहचान क्या होती है, जो भाववाचक संज्ञाएं की पहचान क्या होती है दोस्तों, अंत में आओ, त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर या फिर आदि प्रत्यय लगे हुए आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ज्यादातर आप समझ जाइएगा, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रत्यय आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप पहचान लेना कि भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। एक चीज और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए दोस्तों, हमने क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का दोस्तों एक वचन और अदृश्य हो गई दोस्तों, अगर हम उसी का बहुवचन बना दें दोस्तों, तो वो क्या होगी दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा बन जाती। क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। अगर हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दें तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जवानी, अगर इसमें हमने बहुवचन बना दिया, जवानियां कर दिया दोस्तों, तो जवानियां क्या हो गया, जातिवाचक हो गए दोस्तों। कुर्बानी क्या है, भाववाचक, कुर्बानियां, देखिए दोस्तों ये क्या हो गई, कुर्बानियां पूछ ले, एक कुर्बानी अगर पूछे कौन संज्ञा हो तो भाववाचक, और कुर्बानियां पूछ ले तो जातिवाचक हो जाएगा। मेहरबानी क्या है, भाववाचक, मेहरबानियां जातिवाचक। विशेषता भाववाचक, विशेषताएं जातिवाचक हो गए दोस्तों। तो इस तरह से आपको समझना है दोस्तों कि अगर हम भाववाचक संज्ञाओं का क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं दोस्तों, तो वो जातिवाचक संज्ञा में अपने आप स्वतः ही तब्दील हो जाती है दोस्तों। चलिए अगला है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। जैसे देवी कहने से क्या दोस्तों, देवी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक दोस्तों। इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे देवी कहने पर क्या, दुर्गा जी का आभास होता है दोस्तों। बापू कहने पर गांधी जी को लोग याद कर लेते हैं दोस्तों। गोस्वामी क्या दोस्तों, जातिवाचक, मगर इसको हम व्यक्ति की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब क्या, तुलसीदास के रूप में, ठीक। पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी की यात्रा का याद आती है दोस्तों, ठीक। तो याद रख लेंगे दोस्तों, कभी कभार का होता है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको एकदम क्लियर होगा दोस्तों। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या दोस्तों, समूह, देखिए समूहवाचक जो समूह का बोध करा है। समूह मतलब क्या होता है, जहां पर किसी चीज के मतलब तमाम चीजों का बोध हो दोस्तों, इकट्ठे होने का बोध दोस्तों, वही क्या होता है, समूह होता है दोस्तों। समझिए, जैसे जिन संज्ञा से वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, कुंज दोस्तों, ठीक है। तो इनको हम समझते हैं, इनको हम दो भागों में बांट देते हैं दोस्तों। कैसे, पहला व्यक्तिवाचक समूह और दूसरा वस्तुवाचक समूह। जिसमें व्यक्तियों का मतलब समूह हो सकता है दोस्तों, और वस्तुओं का भी समूह हो सकता है दोस्तों। ये क्या होता है, समूहवाचक। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे सभा, दल, गिरोह, कक्षा, परिवार, पुलिस, सेना, समिति, सरकार, जनता, संगठन,
भीड़, टीम, आयोग, ये सब क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाद, सॉरी आपका क्या है दोस्तों? ये आपके पूरे ग्रुप है, यानी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और किस समूहवाचक संज्ञा में किसका? व्यक्तियों का समूह है दोस्तों। और वस्तुओं का समूह का गुच्छा, कुंज, बंडल और गौध, कहें ना गौध, आम की गौध दोस्तों, तो वो चीजें क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार से वस्तुओं के बारे में यूज की जाती है दोस्तों, मगर ये क्या होती हैं? ये व्यक्तियों के लिए यूज की जाती है दोस्तों। और ये सभी क्या है दोस्तों? आपका एक समूह है दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में, जहां कहीं पे समूह का बोध होगा दोस्तों, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा संज्ञा दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? द्रव्य। देखिए द्रव्य मतलब होता है क्या है दोस्तों? पदार्थ। जहां पर किसी पदार्थ की बात की जाए, यानी कहीं जहां पर नाप तौल वाली बातें की जाए दोस्तों, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों, समझिए। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो दोस्तों, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। और यह हमेशा और हमेशा क्या होता है दोस्तों? एक वचन। यह हमेशा और हमेशा क्या होगा दोस्तों? एक वचन होगा। देखिए जैसे लकड़ी, पानी, मिट्टी, दूध, लोहा, सोना, ये सब क्या होंगे दोस्तों? आपके द्रव्यवाचक होंगे। और एक चीज बता दें दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो हैं, ये एक ऐसी संज्ञा दोस्तों तीनों अवस्था में पाई जाती है। कैसे? ठोस, द्रव, गैस में दोस्तों। जैसे ठोस में क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, कोयला, तांबा, ऊन, लकड़ी आदि सब क्या है दोस्तों? ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्या है ये? द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये कोई ना कोई द्रव्य है दोस्तों, इनको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं स्थान घेरती है ये लिए, ठीक दोस्तों। उसके अलावा देखिए द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या? जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया दोस्तों, ये सब क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। गैस अवस्था में जैसे धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है दोस्तों? गैस अवस्था में पाई जाने वाली चीजें हैं दोस्तों, इसीलिए कहा जाएगा यहाँ पर गैस अवस्था की चीजें हैं, मगर ये क्या है? द्रव्य है दोस्तों, तो यहाँ पे भी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने पूरी संज्ञा देख ली दोस्तों। कुछ चीजें हम देखते दोस्तों, ये देखिए ये नोट आप याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके यूपी SSC के एग्जाम में दोस्तों, कि क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव किसमें होता है दोस्तों? तो क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव का होता है एक वचन पुल्लिंग में दोस्तों। अब क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है दोस्तों? आपको पता है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति कार्य करेगी तो वो क्या होती है? क्रियार्थक संज्ञा होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक दोस्तों, वैसे टहलना क्या है दोस्तों? आपको पता है क्या? ये क्रिया है, मगर यहाँ पर इसका प्रयोग संज्ञा की तरह किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्रियार्थक संज्ञा बोलेंगे। उसी तरह से पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दोस्तों, तो पीना क्या है दोस्तों? वैसे क्रिया है, मगर यहाँ पर इसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए क्या है? क्रियार्थक संज्ञा दोस्तों। और ये हमेशा क्या है? ये एक वचन है, और पुल्लिंग दोस्तों, ये भी एक वचन पुल्लिंग ही है दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे दोस्तों। और एक चीज कि हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर ही होता है दोस्तों। जो भी कोई शब्द है दोस्तों, उसके लिंग का निर्धारण हम संज्ञा के आधार पर ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें याद रखें दोस्तों। देखिए ये आपका क्या है? पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब हम देखिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन दोस्तों वही होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। मतलब कि आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम, चाहे वो UPSI हो, UP हो दोस्तों, जेल वार्डन हो, फायरमैन हो, या फिर कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो दोस्तों, वही क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों होंगे आपके लिए। देखिए बहुत ही मेहनत लगी दोस्तों टाइप करने में, तो देखिए बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन। तो चलिए संज्ञा से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को लगता होगा ये सरल टॉपिक है, यहाँ से कहाँ किसी एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, मगर आपको बता दें कि हाँ, कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा नहीं दोस्तों, अगर आपको समझ में आता तो वो बहुत ही कठिन है दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही सरल है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके UPSI का दोस्तों, जो कि आपका ड्रीम है दोस्तों, UPSI के फर्स्ट बैच का, फर्स्ट शिफ्ट का 20 दिसंबर 2017 क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या था कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर विशेषण दोस्तों। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, मगर क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, चाहे इजी हो या कठिन हो दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक, संज्ञा का होता है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो दोस्तों, उसे सर्वनाम बोलते हैं। और विशेषण का होता है दोस्तों, ये विशेष की विशेषता बताते हैं। किसकी? विशेष की विशेषता बताते कौन? विशेषण दोस्तों, ठीक है, तो याद रख लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों? ये देखिए आपका KVS TGT हिंदी 2016 की परीक्षा में पूछा गया कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों? तो आपको बता दें किसके आधार पे? संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? संज्ञा के ही आधार पर होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं दोस्तों? देखिए वचन तो हमेशा संज्ञा के लिए होंगे दोस्तों। किसके लिए? इस संज्ञा कितनी है? एक है कि दो है कि चार है? देखिए है ना, तभी तो वचन का प्रयोग वही है ना दोस्तों, संज्ञा के लिए होता। और ये क्वेश्चन आपके UPSI सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों 21 तारीख का दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का A नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं दोस्तों। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, एकदम इजी था दोस्तों। व्यक्तिवाचक होता है दोस्तों, जातिवाचक होता है दोस्तों और भाववाचक भी होता है, मगर निजवाचक नहीं होता दोस्तों। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोस्तों। तो यह निजवाचक आपके संज्ञा का भेद नहीं दोस्तों, ये यूपी पुलिस में पूछा गया। और निजवाचक किसका होता है दोस्तों? सर्वनाम का भेद होता है दोस्तों। चलिए अगला है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा दोस्तों? ये यूपी SSC वन रक्षक का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 दिसंबर 2018 का। तो बाप का क्या हो जाता है दोस्तों? बापा, बापती, बपौती या फिर बपौता दोस्तों। तो आपको पता होगा क्या होता है? बपौती दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए दोस्तों। कौन सा संज्ञा है दोस्तों? आसमानी, ठीक, आसमानी। और देखिए पूछा कहाँ गया दोस्तों? ये भी आपके वीडियो के पेपर में पूछा गया है 22 दिसंबर को दोस्तों, ठीक है। आसमानी या फिर नियमित या फिर पाश्चात्य या फिर अनुशासन दोस्तों। तो आपको पता है क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अनुशासन क्या है दोस्तों? संज्ञा है दोस्तों। क्या है? अनुशासन क्या है दोस्तों? संज्ञा है दोस्तों। बाकी ये सब क्या है दोस्तों? ये आपके विशेषण है दोस्तों। क्या है? अनुशासन। देखिए अनुशासन से भी क्या बनेगा दोस्तों? अनुशासित हो जाएगा। देखिए अनुशासन से अगर हम विशेषण बनाना चाहें दोस्तों तो अनुशासित हो जाएगा, जो कि विशेषण होगा दोस्तों, मगर अनुशासन क्या है? आपका संज्ञा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो वह वाक्य क्या है दोस्तों? वह इनमें से एक को जानता है दोस्तों। तो यहाँ पर संज्ञा की जगह कौन सा प्रयोग है? तो एक दोस्तों। अब ये एक की जगह हम क्या कोई नाम लिखते हैं, जैसे राम, वह इनमें से राम को जानता है दोस्तों। देखिए एक की जगह हमने संज्ञा फिट कर दिया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? एक ही क्या है दोस्तों? इसके स्थान पर हम संज्ञा प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये भी आपके यूपी PCL ARO का क्वेश्चन है 2018 का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से संज्ञा पहचानिए दोस्तों। कौन सा संज्ञा है दोस्तों? ये आपको पहचाना यूपी PCL ARO 2018 क्वेश्चन दोस्तों। इसमें से संज्ञा पहचाना दोस्तों, मीठा, मधुर, चतुर या फिर चातुर्य दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा दोस्तों है, तो आपको बता दें क्या है दोस्तों? चातुर्य दोस्तों। क्या है? चातुर्य दोस्तों। मीठा क्या है दोस्तों? मीठा। ये सब क्या है दोस्तों? ये तीनों क्या है दोस्तों? विशेषण है। क्या है दोस्तों? ये मीठा, मधुर और चतुर क्या है दोस्तों? विशेषण है, मगर चातुर्य क्या है दोस्तों? आपका ये संज्ञा शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता है रेखांकित पद है दोस्तों। तो यौवन क्या है दोस्तों? आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा क्वेश्चन दोस्तों कि यौवन क्या है दोस्तों? वो यौवन में परिश्रम करता है दोस्तों। यौवन क्या है? युवा अवस्था दोस्तों, ठीक है। तो यौवन शब्द क्या है दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संज्ञा है दोस्तों। क्या है? संज्ञा है। वो भी कैसा है दोस्तों? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, ठीक। यौवन क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां नंबर क्या कहता है हमारा? निम्न में से संज्ञा शब्द है दोस्तों। संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, गहरा या फिर सभा दोस्तों। तो आपको पता है क्या? सभा हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आपका सभा संज्ञा हो जाएगा। और कैसा है दोस्तों सभा? कैसी संज्ञा दोस्तों? आपको पता होगा समूहवाचक ना, जिसमें भीड़ भाड़ वाली समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी सभा दोस्तों। हरा, पतला, पीला ये क्या दोस्तों? विशेषण है। क्या है दोस्तों? ये विशेषण शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों? सभी विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम होता है दोस्तों, जैसे रामचरितमानस और गंगा। बिल्कुल सही, यही हमारा सही आंसर है दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो यही हमारा ए नंबर बिल्कुल सही। राम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस भी और गंगा भी। यहाँ देखते कृष्ण जी है सही, कामायनी भी है। मिठास नहीं दोस्तों, मिठास क्या? भाववाचक दोस्तों। लखनऊ भी है। आम और बुढ़ापा नहीं दोस्तों। ममता नहीं है दोस्तों। वकील नहीं है और पुस्तक नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी 2016 का क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा 11 का पहला ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, रहीम किस तरह की संज्ञा दोस्तों? रहीम क्या है? नाम है दोस्तों। तो नाम कोई भी नाम हो दोस्तों क्या आता है? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों। और ये KVS PGT का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा भाववाचक संज्ञा दोस्तों? तो कौन सा भाववाचक संज्ञा दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा है? मिठाई, मिठास या फिर मीठी या फिर मीठा दोस्तों। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? देखिए क्या हो जाएगा हमारा? मिठास हो जाएगा। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखिए मीठा क्या है दोस्तों? मीठा का आपका विशेषण है दोस्तों। और विशेषण से मीठा विशेषण से क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा का मिठास हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिसलन है दोस्तों। फिसलन क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिसलन क्या है दोस्तों। तो फिसलन के बारे में आपको बताना दोस्तों क्या है? विशेषण है।
क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर दोस्तों क्रिया विशेषण दोस्तों। तो आपको पता है कि फिसलन क्या है दोस्तों, आपका भाववाचक संज्ञा दोस्तों। कहाँ पूछा गया, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित दोस्तों 2016 के उप निरीक्षक उसमें पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में शब्द का प्रयोग, शब्द बनाए जाते हैं दोस्तों। तो किससे बनाए दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए आपको पता है, अभी हमने दिखाया भी है कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से भी बनती हैं, विशेषण से भी बनती हैं, क्रिया से भी बनती हैं, और अव्यय शब्दों से भी बनती है कौन, भाववाचक संज्ञा, जो कि हमने बना के देखा भी है आगे मतलब आप वीडियो में। तो अगर आप भूल चुके हैं तो आगे जाकर पीछे जा करके दोस्तों उसे दोबारा से देख सकते हैं दोस्तों। ये यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मना की भाववाचक संज्ञा का हो दोस्तों, मना की भाववाचक संज्ञा का हो दोस्तों, इसके बारे में हमें बताना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मनाही, मनसा, मानस या मन दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए दोस्तों, मना क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मनाही का हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा, और यूपीपीसीएल दोस्तों ARO का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से, निम्नलिखित विकल्प में से दोस्तों सभी भाववाचक संज्ञाएं बताएं दोस्तों, कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए अमीर, गरीब, समूह, मिठास दोस्तों, इनमें नहीं है दोस्तों। समूह एक हो गया समूहवाचक दोस्तों, जवानी, खट्टास, पुस्तक और गंगा दोस्तों, तो ये आपके व्यक्तिवाचक है दोस्तों, ये जातिवाचक है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नत दोस्तों, ये बिल्कुल सही दोस्तों। इसमें सब क्या है, भाव की वाली चीजें बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हमारा 17 का सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मीठा का भाववाचक क्या होगा दोस्तों, मीठा का भाववाचक क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, मिठाई, मिठास, मिठी या फिर मधुर दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मिठास दोस्तों। और ये छत्तीसगढ़ PSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों। देखिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, पेड़ जातिवाचक संज्ञा, मगर मित्रता क्या है दोस्तों, मित्र से मिलकर मित्रता बना दोस्तों, और ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। और UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन भी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, देखिए दिल्ली का है दोस्तों, दिल्ली क्या है व्यक्तिवाचक, लड़का क्या है जातिवाचक, मोहन क्या है व्यक्तिवाचक, बीमारी क्या है दोस्तों, एक भाव के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। UPSSC वीडियो 23/12/2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है दोस्तों, रेखांकित शब्द में संज्ञा होगी दोस्तों। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बुढ़ापा क्या दोस्तों, एक भाव है हमारा, ठीक, बूढ़ा से मिलकर बुढ़ापा बन गया दोस्तों, बुढ़ापा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है हमारा दोस्तों, कि वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है दोस्तों। तो वैधव्य दोस्तों किस विशेषण से बना दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, ये किससे बना है, विधुआ से दोस्तों, विधुआ से बना है वैधव्य दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे, विशेषण विधुआ से बना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और UPPCL ARO का क्वेश्चन भी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों। सूर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों, UPPCL स्टेनोग्राफर 2018 क्वेश्चन है। तो सूर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, सौर दोस्तों। क्या हो जाएगा, सौर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है दोस्तों। तो कालिमा किस विशेषण से बना दोस्तों, ऐसे हमने उदाहरण भी उसमें करवाया दोस्तों जब हमने पढ़ाया है इसके संज्ञा के बारे में। तो यहाँ पे कालिमा किससे बना दोस्तों, तो आपको बता दें किससे है दोस्तों, तो काला से बना है कालिमा दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। UPPCL स्टेनोग्राफर में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है दोस्तों 2018 का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानें दोस्तों। भाववाचक संज्ञा दोस्तों कौन सा है, बंधुत्व दोस्तों, यही क्या है हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। देखिए क्षत्रिय जाति हो गई, पुरुष जाति हो गई, प्रभु दोस्तों, ठीक है, प्रभु भी जात हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, आपका बंधुत्व क्या दोस्तों, यही क्या है आपका भाववाचक, और यही UPPCL ARO का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है दोस्तों, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद होगा दोस्तों। लोअर भर्ती सेकंड परीक्षा 15/7/2018 क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द यानी स्वतंत्रता शब्द में कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कौन सा होगा। स्वतंत्रता क्या दोस्तों, एक भाव है दोस्तों, इसे हम देख तो नहीं सकते हैं, इसे केवल महसूस करते हैं, इसे देख करके हम गर्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों।
द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों खटाई, मिठाई, ठंड और दूध दोस्तों। तो आपको पता है क्या दूध क्या है दोस्तों, द्रव्यवाचक, क्योंकि दूध क्या है नापा या तौला जाता है दोस्तों। और ये क्या है यूपी ट्रिपल एस की वीडियो 22/12/2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो दोस्तों, उसे कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा था दोस्तों। जिन संज्ञा में एक ही प्रकार के दोस्तों, ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध होता है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। और ये व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 की द्वितीय पाली का क्वेश्चन दोस्तों। तो उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको बताते हैं जातिवाचक, जिसमें पूरे समुदाय का बोध होता है दोस्तों, किसी जाति के बारे में बातें की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा दोस्तों। तो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा दोस्तों, ये आपका ऑडिटर परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों। तो नेपोलियन किसकी, उसके जात की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। वैसे नेपोलियन एक व्यक्ति था मगर उसके कर्म के बारे में यानी जाति के बारे में बात की जा रही है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑडिटर परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। अगला क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है दोस्तों। तो क्रियार्थक संज्ञा आपको पता है, हमने बताया है दोस्तों कि सुबह टहलना सुबह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दोस्तों। तो टहलना शब्द क्या उसकी क्रिया है, मगर ये क्रियार्थक संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। आपको बता दें तो क्रियार्थक संज्ञा होती है दोस्तों, वो एक वचन और पुल्लिंग में यूज होती है दोस्तों, हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में यूज होती है दोस्तों, ठीक। तो हमने देखिए पूरे 30 क्वेश्चन देखे दोस्तों, ये टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए हम लेके आए दोस्तों। और आपको बताया दोस्तों इसी तरह से आप मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं, हमने अलंकार हो गया दोस्तों, रस हो गया और भाषा हो गई, उसकी बोलियां हो गई दोस्तों, समास हो गया, वर्णमाला हो गया, सबके बारे में हमने बहुत अच्छे पढ़ा दोस्तों। और इसी तरह हम निरंतर लाते रहेंगे दोस्तों मैराथन वीडियो। तो आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाए दोस्तों, और आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे दोस्तों, यहाँ पर जाइएगा आपको मैराथन क्लासें मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहीं पर आपको उत्तर प्रदेश रिसर्च क्लासें मिलेंगे और संविधान के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोस्तों। तो जाइए देखिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।